तो यार दोस्तों, आज के दिन की शुरुआत हम लोगों ने बहुत ही खराब खबर से की थी और वो था तेजस मार्क 2 परियोजना में काफी लंबा चौड़ा डिले। लेकिन इसकी भरपाई करने के लिए एक बहुत ही अच्छी खबर मैं लेकर आया हूँ और ये खबर जुड़ी हुई है भारत की इस समय की सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट को लेकर, यानी यूएवीज को लेकर। और यूएवी में भी स्पेशली मेल क्लास की यूएवी यानी हाई एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस। हम सभी जानते हैं कि इस तरह की यूएवीज की काफी ज्यादा रिक्वायरमेंट है भारत की तीनों ही फोर्सेस के लिए। लेकिन समस्या यहाँ पर यह है कि इस तरह का कोई ड्रोन हमारे पास स्वदेशी इस समय उपलब्ध नहीं है। अगर हम लोग इसे बाहर से पूर्ति करते हैं, मान लीजिए कि हमने अमेरिकन ड्रोन्स खरीदकर हमारी सारी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करना चाहा, तो ये संभव है ही नहीं, क्योंकि अमेरिका के यूएवी इतने ज्यादा महंगे हैं कि उनकी तुलना में तो हम लोग कई महंगे महंगे फाइटर जेट खरीद सकते हैं। तो अल्टीमेटली अमेरिकन ड्रोन से हमारी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो सकती। इजरायली ड्रोन्स की बात की जाए, जो दूसरा ऑप्शन हमारे पास आता है, तो वो ड्रोन भी काफी ज्यादा महंगे पड़ सकते हैं। इससे बेटर होगा कि भारत स्वदेशी लेवल पर अपने ड्रोन्स को तैयार करे और रिक्वायरमेंट को फुलफिल करे। अब हम सभी जानते हैं कि अगर मेल क्लास की यूएवी की बात की जाए, यानी मीडियम एल्टीट्यूड हाई एंड्योरेंस, तो इसके लिए भारत के पास अच्छे ऑप्शंस हैं। मैंने कुछ ही दिन पहले आपको वीडियो बनाकर बताया था कि बहुत ही जल्द अटैक यूएवी के फील्ड में आर्चर और तपस, इन दोनों तरह के ड्रोन्स की यूजर ट्रायल्स को वाइंड अप किया जाएगा और उसके बाद इनका फाइनल प्रोडक्शन शुरू कर दिया जाएगा। तो अल्टीमेटली हमारी काफी बड़ी रिक्वायरमेंट यहाँ से फुलफिल हो जाती है। लेकिन फिर भी हेल क्लास के यूएवी हमारे लिए प्रॉब्लम बने हुए थे, लेकिन अब ऐसी कोई समस्या हमें नहीं दिखाई दे रही है। कारण ये है कि इसके लिए इसराइल ने भारत का हाथ पकड़ लिया है और भारत इसराइल मिलकर बताया जा रहा है कि कोई ज्वाइंट वेंचर कर रहे हैं। इसी के बारे में आज मैं आपको इस वीडियो में जानकारी दूंगा। वीडियो को एकदम एंड तक देखते हुए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो दोस्तों, आपको याद होगा कि भारत के एचएएल द्वारा बनाए जाने वाले हेल क्लास यूएवी का ये फोटो वायरल हुआ था और इस फोटो को देखते ही हम लोग कह सकते हैं कि ये इजराइल के किसी यूएवी की कॉपीकैट लग रहा है। खासकर हेरॉन टीपी ड्रोन को अगर आप देखें, दोनों को कंपेयर कीजिए, ये दोनों एक जैसे ही दिखाई दे रहे हैं। तो कई लोगों ने तो यहाँ पर ये तक कह दिया था कि ये भारत की तरफ से रिवर्स इंजीनियरिंग की जा रही है इजरायली ड्रोन्स की, क्योंकि इजराइल का हेरन टीपी ड्रोन भारत के पास मौजूद है। हो सकता है कि इसकी टेक्नोलॉजी थोड़ी बहुत इधर उधर से चुरा कर भारत ने इस तरह के ड्रोन्स को रिवर्स इंजीनियर किया हो। इसके अलावा डिफेंस एक्सपो 2022 में भी एचएएल के स्टॉल पर यह ड्रोन देखने के लिए मिला था, जिसमें डबल बूम ट्विन टेल डिजाइन दिखाई दे रहा है हमें। लेकिन दोस्तों, अब जिस हिसाब की खबरें आ रही है उसके हिसाब से ये दरअसल इजराइल और भारत का एक ज्वाइंट वेंचर है। दरअसल भारत की तरफ से इजराइल और इजराइल की तरफ से इजरायली एरोस्पेस इंडस्ट्री, ये दोनों इस तरह के ड्रोन्स को डेवलप करने जा रहे हैं साथ में, जिसको लेकर बातचीत काफी एडवांस स्टेज में पहुंच चुकी है और बहुत ही जल्द इसको लेकर फाइनल निर्णय ले लिया जाएगा। जिसके बाद भारत का एचएएल और इजराइल की इजरायली एरोस्पेस इंडस्ट्री दोनों साथ मिलकर इसको डेवलप करेंगी और बाद में इसकी मैन्युफैक्चरिंग करके भारतीय फोर्सेस की रिक्वायरमेंट के आधार पर मैन्युफैक्चर किया जाएगा। बताया जा रहा है कि इस पे दोनों देशों की टेक्नोलॉजीज को इस्तेमाल किया जाएगा, यानी भारत के पास जितनी टेक्नोलॉजी है, खासकर हम लोगों ने जो तपस ड्रोन बनाए हैं उसको लेकर जितनी भी टेक्नोलॉजी हम लोगों ने अपने बूते पर डेवलप की है, उन सभी का इस्तेमाल इस ड्रोन में किया जाएगा। और जो ऐसी एडवांस टेक्नोलॉजी जो इजराइल के पास है, भारत के पास नहीं है, या भारत इस मामले में जहाँ पर लैग करेगा, वो टेक्नोलॉजी इजराइल से ली जाएगी और फाइनली इस ड्रोन का निर्माण बड़े पैमाने पर किया जाना है। और ये बात निकलकर सामने आई है एचएएल के सीएमडी अनंत कृष्णन सर की तरफ से। दरअसल उन्होंने सीएनबीसी टीवी 18 को एक इंटरव्यू के दौरान ये सारी बातें बताई है। तो अल्टीमेटली भारत के पास अपना खुद का एक हेल क्लास का यूएवी होने जा रहा है, जिसको हम लोग इजराइल की सहायता से डेवलप और मैन्युफैक्चर करने वाले हैं। और इससे जो सबसे ज्यादा फायदा होगा भारत को, वो होगा इसकी प्राइस को लेकर। जहां पर हमें बहुत ज्यादा भारी भरकम महंगी कीमतों पर विदेशी ड्रोन्स को खरीदने के लिए मजबूर होना पड़ रहा था, वहीं पर हम लोग काफी कम कीमतों पर अवेलेबल इन स्वदेशी ड्रोन्स को खरीद पाएंगे, जिससे कि रिक्वायरमेंट को फुलफिल पूरी तरह से करना पॉसिबल होगा। ये ड्रोन संभवतः निगरानी के साथ साथ अटैक करने की क्षमता भी भारतीय सेनाओं को देने वाले हैं। इस वजह से ये परियोजना बताया जा रहा है कि भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर बात की जाए भारत और इजराइल के रिलेशनशिप की, तो इस तरह की चीजें पहले भी हम लोग देख चुके हैं। काफी ज्यादा सक्सेसफुल ज्वाइंट वेंचर्स भारत और इजराइल के बीच में हुए हैं। बराकेट इसमें सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। इसके बाद अगर ये यूएवी को लेकर भी इस तरह का ज्वाइंट वेंचर बड़े पैमाने पर होता है, तो दोनों देशों को इससे काफी फायदा हो सकता है। खुद की रिक्वायरमेंट पूरी करने के अलावा हम लोग इसका एक्सपोर्ट भी देख सकते हैं। अब इस पूरे मुद्दे पर दोस्तों आपका जो भी मानना हो, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।